दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जाने पहचाने और हमारे जो बड़ी उदय के साजिद भाई सहराई जो जयपुर रहते हैं, उनके बच्चे हैं, वो बहुत ही अच्छे और शानदार डॉक्टर भी हैं। उन्होंने एक अच्छा सोचा, गंगापुर सिटी में कहीं भी हमारे जो लोगों को सही और इलाज मिले, उसके लिए इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और जयपुर से चलकर और हमारे गंगापुर सिटी तुलारा मैरिज होम के जस्ट पास में और नांदती रोड पर यहाँ सहराई डेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर एम मोहम्मद दानिश के नाम से है, जिन्होंने BDS जो आपको पता होगा नारायण हृदयालय के सामने जो SMS की बिल्डिंग है, वहाँ इन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, दांतों को लेकर कैसे रोग होता है बच्चों के अंदर और कैसे बीमारियां बढ़ती हैं, कीड़ा कैसे लगता है और दर्द क्यों होते हैं। आजकल नॉर्मली मैं देखता हूं कि काफ़ी लोगों के उम्र 45 साल हुई या 40 साल हुई तो उनकी दाढ़ों में दर्द होने लग जाता है अचानक, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से दर्द होता है कि उस दर्द को सहन नहीं करते। और वो जैसे बहुत सारे लोग ठेला छाप हैं और बहुत सारे कई लोग फुटपाथ पर बैठे रहते हैं दांतों को लेकर कि हम डॉक्टर हैं, हम ये हैं, लेकिन जिसके पास डिग्री है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी या एक फुटपाथ वाले को ज़्यादा नॉलेज होगी। मैं कमेंट में आपसे सभी से पूछना चाहता हूँ, एक जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है हम उसी के पास आएँ और सही से इलाज पाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम दर्द के गोली दे देते हैं और हम जल्दबाजी में उनके पास चले जाते हैं, तो वो यही सुझाव होता है, साहब डांट वो पड़वानी पड़ेगी, ये होगा और वो होगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सही सलाह देता है, और डॉक्टर वो जिसके पास अच्छी डिग्री हो। और इन्होंने ये सोचा समझा कि हमारे गंगापुर के जो वासी हैं, काफ़ी लोग जो आसपास के गाँव के हैं वो परेशान होते हैं, उनको बेहतरीन इलाज नहीं मिलता और वो एक तरीके से परेशान होकर वो उन जो फुटपाथ पर रहते हैं उनके पास चले जाते हैं और वो उनको गुमराह कर देते हैं। तो आज मैं हूँ तुलारा मैरिज होम के जस्ट पास में, साजिद भाई सहराई के नाम से ये डेंटल है, दांतों का अस्पताल है, और ये इन्होंने अभी खोला है मुश्किल से। अभी मैं टाइम भी पूछूंगा। ये रिसेप्शन है और कैसे आपको फीडबैक देंगे, क्या गाइडलाइन देंगे, किस तरीके से आपको क्या करना है, मैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश से आपकी बात कराऊंगा। मैं अंदर चलता हूं, देखते हैं। मैं अंदर हूं और डॉक्टर दानिश साहब से मैं बात कराऊंगा। जी क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद दानिश है। जी। और मैंने RHS से BDS थोड़ा किया तेज़ है। बोलिए। मैंने RHS से BDS किया है और मैं 10 साल से जयपुर में प्रैक्टिस करता था, लेकिन ये मेरे गंगापुर सिटी होम टाउन है, तो मैं यहाँ अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5-6 महीने मैंने सेटअप डाला है। मैंने आपको देखा है, काफ़ी यहाँ गंगापुर सिटी में ऐसे हॉस्पिटल नहीं हैं जो एक डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे। जी। तो लोगों के गाँव के आसपास के लोग, चारों तरफ के लोग परेशान होते हैं कि कोई ऐसा डिग्री वाला हो जो हमें सही सुझाव दे सके। क्योंकि दांतों का एक ऐसा रीज़न है, मेन चीज़ है दांत, जिसको खाने में काम में लोग लेते हैं। दाढ़ जो होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग इतने परेशान होता है तो उनकी उम्र मुश्किल से 40 या 45 साल की होती है और कभी कभी उनके दाढ़ों में दर्द होता है और वो अचानक फुटपाथ पर जो बैठे रहते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको सही तरीके से सुझाव और सही तरीके से उनको रास्ता और गाइड नहीं मिलता है, तो उनसे दर्द की गोलियां और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको गाइड कर देते हैं, तो उनको एक ना एक दिन वो दाढ़ को पड़वाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? आपके माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं होया करता था कि कहाँ जाएँ, बेहतर ऑप्शन चिकित्सा सुविधा नहीं थी डेंटल की, तो लोग के पास जो ऑप्शन होता था वो उस तरीके से इलाज कराया करते थे। आजकल बहुत अवेयरनेस हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। WHO जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, उसके अकॉर्डिंग जो कैंसर का जो सर्वे आया है, 70% कैंसर ओनली ओरल माउथ का होता है, तो 30% पूरी बॉडी का होता है। तो उसके बहुत सारे रीज़न है, मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करना और गुटखे तंबाकू खा के लोग सो जाते हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, अल्सर हो रहा तो लोग उसको ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो 70% कैंसर अपने मुँह का है। वो हो सकता है अक्लदार से कट के भी गाल कट रहा है, रेगुलर अपन ध्यान नहीं देते, अपन लोग सोचते हैं क्या वो अगर आपको घाव को अल्सर हो गया है
मुंह के अंदर आपका अल्सर हो गया, वो अगर 15 दिन से अगर वो घाव नहीं पड़ रहा तो आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल में डाल देता है। ये चीज़ें बहुत सारी है जो आजकल अवेयरनेस बढ़ी है, अब लोग उधर से भटक के डॉक्टरों के पास जाना पसंद करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ आप क्या सुझाव देना चाहते हैं लोगों को कि बेहतरीन जो है आप डॉक्टर से ही संपर्क करें, क्योंकि जो डिग्री है उनके पास में और उन्होंने सालों अपनी डिग्री पाने के लिए उन्होंने मेहनत की और पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि वो चीज़ें जो वहाँ नहीं पाई जाती जहाँ डॉक्टर के पास पाई जाती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास में नहीं, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ आपका कहीं भी जहाँ होम टाउन है, वहाँ आप मेन एक अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए। पहले तो ये है कि इंसानियत के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी को बीमारी से बचना चाहिए। अगर आपको छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो ठीक नहीं हो रही तो आप उस पर कहीं वैद्य के पास जाके ये करके आप उसको अपने आप को बीमार नहीं करें। छोटी सी चीज़ हो सकता है आपको उसी टाइम ठीक हो जाए, फिर अपन इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती है। तो आप कहीं भी जो अपना नज़दीकी डॉक्टर, जो अपन का पसंद का डॉक्टर, आपका खुद का डॉक्टर है, आप वहाँ जाके उसका टाइम पर इलाज ट्रीटमेंट कराएं करवाएं। ताकि वो आपको बेहतर चिकित्सा मिले। अब आपके अंदर आपके पास में यहाँ जो आपने एक छोटा सा क्लिनिक खोला है डेंटल सहराई के नाम से, और ये तुलारा म्यूजियम के जस्ट पास में है, उदय मोड़ से थोड़ी सी दूरी पर। जी, आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, आप क्या क्या इनके लिए जो अगर आपके पास दांत में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या आप पेशेंट के लिए पूरी? मेरे पास कंप्लीट बेहतर डेंटल चिकित्सा सुविधा है, और सबसे बेहतर है कि मेरे पास बहुत कम रेडिएशन वाला एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे है जो इमीडिएट आपको तुरंत मिलता है। ये दांतों वाला एक्सरे है? ये प्रॉपर डेंटल एक्सरे है, जी जी जी। टाइप 1 है। बहुत रेडिएशन बहुत कम है इसमें। अपन जो नॉर्मली पहले जो लिया करते थे उसका रेडिएशन अपन को कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता था। फिर मल्टीपल ऑप्शन अपने पास है, अपन के पास बच्चे से लेकर बूढ़े तक का अपने पास। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को जब छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, उनके लिए कैसे आप उसका नज़र करने के लिए उसके क्या आपके पास में जो कंप्यूटर से या कोई लैपटॉप से उसको कैमरे की नज़र से देखते हैं या क्या? कैमरे की नज़र से भी देखते हैं। अगर हमें लगता है कि एक्सरे कराना चाहिए तो एक्सरे का भी उसका ऑप्शन है। फिर पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि बच्चों का हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए, खुद का हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए। इस तरह के जो भी हम अभी मैंने कई स्कूलों में कैंप भी लगाया है बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि इस एरिया की जिम्मेदारी मेरे पे भी बनती है। मैं उधर की साइड था तो ऐसा नहीं था, मुझे इधर की भी फिक्र होती थी। ये मशीन जो है ये किस लेवल के लिए काम आती है? जैसे आप क्या बैठ के इसमें पेशेंट को लेटा के और उसमें जो सारा ट्रीटमेंट है, कैरीज वगैरह रिमूव करना, सारा सर्जिकल प्रोसेस जो भी होता है वो इस मशीन के ज़रिए से होता है। और गंगापुर में सबसे बेहतर मशीन है जो मल्टीपल फंक्शन इसके साथ काम करती है। एक छोटी सी बात ये है कि आपने पहले भी कभी देखे होंगे कि ये जो दांतों वाली जो बीमारियां हैं वो पहले कम थी या कुछ अब ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्या वजह है इसकी, अगर बताओगे आप? पहले भी रही है बीमारी, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा है। अब वो अपन खान पीन भी कह सकते हैं, अवेयरनेस, पहले अवेयरनेस कम थी, अब लोग थोड़ा सा जिस तरीके से बीमारी भी एक तरफ बढ़ रही है तो उस तरीके से और चीज़ें भी साथ में आ रही हैं। अभी छोटे बच्चों में ज़्यादा, जैसे अभी मैं ये आपके सामने एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है, इसकी डांट में अब इसका मैं आपको बता दूं, इसका हाइजीन मेंटेन नहीं था। कैरीज हुई है, दूध का दांत है, उसके ऊपर कैरीज बनी है, नीचे दूध का दांत और जो नीचे परमानेंट टीथ आ रहा है उस दोनों के दरमियान इन्फेक्शन हो गया है, पेशेंट को सूजन आ रही है। अब ऐसे तरीके से जो देखना पड़ता है कि इसका एज क्या है, इसकी प्रोसीजर बेहतर क्या मिल सकता है, तो अपन इसकी तरफ कर रहे हैं। अब जैसे छोटे बच्चों में आप खान पीन के लिए क्या कहोगे? जैसे चॉकलेट हैं उनके लिए, और बच्चे चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह ये अवॉइड करें, और जंक फूड जो होता है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसके बाद में ये होता है कि शाम को ब्रश करके बच्चों को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शाम को खाना खाए बिना 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 पिए, माँ बाप की थोड़ी बहुत भी लापरवाही होती है कि वो चॉकलेट खा रहा है और वो सो गया, ऐसे कैसे नींद आ गई, उसको जगा नहीं पाया, उसको पानी नहीं पिला पाए। तो वही वजह है कि सुबह जैसे अपन सुबह ब्रश करना चाहिए, लेकिन सुबह दिन भर अपन जब कुछ खाते हैं ना तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ सड़ने का उसको टाइम नहीं मिलता। कोई भी फूड अपने अंदर तरकीब के अंदर रह गया तो खाने के लिए सड़ता नहीं है। फिर बाद में क्या होता है कि सड़ गया तो कैरीज पैदा कर देता है। अपन दिन भर ऐसा नहीं होता है। शाम को अगर तो खाना खाया अपन ने तो मुँह के अंदर जाहिर सी बात है सड़ेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कैरीज पैदा होगी और दिक्कतें बढ़ेगी। अब मेरा एक लास्ट पॉइंट रहा है कि जैसे काफ़ी 45-40 साल की उम्र के बाद में केईयों की दाढ़ें जो उपड़ जाती हैं, इसकी क्या वजह है? पुअर हाइजीन मेंटेन है, अपन जो है ध्यान नहीं देते, ब्रश टाइम पर नहीं करते, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
काफ़ी लोग हैं जो गुटखा खाते हैं और वो काफ़ी वर्षों तक उनका ब्रश नहीं करते, और वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं और वो मुंह से उनकी बदबू आती रहती है, उनकी क्या मैं कहना चाहूँगा कि वो डॉक्टर से सलाह लें और अपने आप को मेंटेन इन रखें, चीज़ों से रुकावट करें। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बीड़ी सिगरेट वो आपको नुकसानदायक बनती है, कहीं ना कहीं तो आपको दिक्कत भी कर देती है। अच्छा, फिर कहता है कि ऐसा नहीं होना, ऐसा कर लेता, तो फिर ऑप्शन बचता नहीं है। लोगों को क्या एड्रेस देना चाहोगे आपकी इसका मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि एड्रेस? आपको एड्रेस अपना तुलारा मेरी होम है, बैंक ऑफ बड़ौदा उदयपुर के सामने। आपका मोबाइल नंबर? 7665333632, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते एनी टाइम कभी कॉल कर हैं। सकते हैं। फ्राइडे को मैं नहीं रहता हूँ, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तो तक। आपकी फ़ीस वगैरह कुछ? वो फीस 100 रुपये लेता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, और कोशिश हाँ, जैसे पेशेंट को पेशेंट को मुताबिक, जैसे भाई पेशेंट अगर गरीब है या कोई वैसा है तो देखते हुए, तो यहाँ एक सुविधाओं से लैस है और एक अच्छी आपको फीडबैक दिया इन्होंने, सारी गाइडलाइन आपको बताई थी कि किस तरीके से यहाँ आपको कैसे रहना है और कैसे खान पीन पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर जो हैं वो असल में डॉक्टर से ही सलाह लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे बड़ी उदय के रहने वाले हैं और आपके जाने पहचाने साजिद भाई सहराई जो हैं, उनके बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया इस कौम के लिए और इस कौम के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। आप शेयर ज़रूर करना। ये देखिए आप नंबर, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये साजिद भाई सहराई है, वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।